वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब ज्ञानेश्वरी गीता में आगे बढ़ेंगे। 17वां अध्याय चल रहा था, दूसरा श्लोक। उसी प्रकार श्रद्धा का स्वरूप यद्यपि मूलतः शुद्ध होता है, फिर भी जब वह प्राणियों के हिस्से में आती है, उस समय चूंकि सभी प्राणी स्वाभाविक रूप से माया की शक्ति से 3 गुणों से युक्त होते हैं, उसमें से 2 गुण जब क्षीण होकर दबे रहते हैं, उस समय तीसरा गुण प्रबल हो उठता है और उसी गुण के अनुसार जीवों की प्रकृति बन जाती है। उसी के अनुसार उसके मन में वासना का उदय होता है और उसी के अनुसार क्रिया कर्म करते हैं और मृत्यु के उपरांत उन किए हुए कर्मों के अनुसार ही देह धारण करते हैं। बीज नष्ट हो जाता है और वृक्ष बढ़ता है, फिर वृक्ष अदृश्य हो जाता है और बीज के रूप में समा जाता है। वह क्रम करोड़ों कल्पों तक चलता रहता है, किंतु मूल वृक्ष की जाति नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार जीवों के जन्म जन्मांतर अनंत काल तक होते रहने पर भी प्राणियों का त्रिगुणत्व किसी भी प्रकार नहीं बदलता। इसीलिए प्राणियों के हिस्से में जो श्रद्धा आती है, वह इन तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो वह ज्ञान की प्रखरता है, अर्थात वे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करता है। सत्व गुण के कारण उसके मन में जो श्रद्धा होती है, उसका फल मोक्ष में होता है। सत्व गुण का प्रभाव नष्ट कर जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, उस समय वही श्रद्धा कर्म रूपी कचरा लपेटने वाली झाड़ू बन जाती है और जब तमोगुण की ज्वाला भड़क उठती है तो वही श्रद्धा भंग होकर निषिद्ध भोगों का सेवन करने के लिए उद्यत होने लगती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयः अयं पुरुषः च यच्छुद्धः सः एव सः। इस प्रकार है अर्जुन, इस जीव समुदाय में सत्व रज और तम इन गुणों से अलग कोई नहीं है, इसलिए यह श्रद्धा त्रिगुणात्मक है। पानी प्राणी मात्र का जीवन है, यह सच है, किंतु जब विषवल्ली के साथ मिल जाता है तो मारक हो जाता है, अतः मिर्च के साथ मिलकर तीखा हो जाता है और गन्ने के साथ मिलकर मीठा हो जाता है। उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर जो प्राणी जन्म अथवा मृत्यु पाता है, उसकी श्रद्धा तमोगुणी हो जाती है। उसी प्रकार प्राणियों की श्रद्धा रजोगुणी और सात्विकी की सतोगुणी होती है। इस प्रकार सारा संसार केवल श्रद्धा से ही पूरी तरह भरा हुआ है। जिस प्रकार वृक्ष को उसके फूलों से जाना जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण को बातचीत से जाना जाता है अथवा प्रस्तुत सुख दुखों के भोगों से पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का अनुमान लगाना चाहिए। इन्हें निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणानुच अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। जिसका अंतःकरण सात्विक श्रद्धा से बना है, उसकी बुद्धि स्वर्ग प्राप्ति से संबंधित रहती है। वे अग्नि कर्म में निपुण रहते हैं। जिसका अंतःकरण रजो गुणात्मक श्रद्धा से बना है, वे राक्षस श्रोता पिशाच को बचते हैं। जिसका अंतःकरण तमोगुणात्मक श्रद्धा से बना है, वे केवल पाप राशि होते हैं और अत्यंत कठोर और दयाहीन होते हैं। वे बलि के रूप में जीवों का वध कर देते हैं तथा अमंगल श्मशान में आकर भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। इस प्रकार इस संसार में यह 3 प्रकार की श्रद्धा है, किंतु तुम केवल सात्विक श्रद्धा को ही स्वीकार करो और शेष 2 श्रद्धाएं जो अहित करे उनका त्याग करो। जो इस सात्विक बुद्धि की सुरक्षा करता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त करना कोई हौवा नहीं है। यह पुरुष वेद तथा ब्रह्मसूत्र भले ही न पढ़े, भले ही सभी शास्त्रों का अध्ययन परिशीलन न करे अथवा उसे शास्त्रों का एक भी सर्वमान्य सिद्धांत न मालूम हो, किंतु अपने आचरण से वे जो सामान्य जनता को देते हैं, उसका फल मानव सुरक्षित रहता है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपः जना दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो अपने बुद्धिमान ही तथा संपत्ति के मद में चूर होकर अपने ही घमंड में विचरण करता रहता है, वह केवल पाखंडी के तपाचरण को ही स्वीकार करता है। शूद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनका अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को तथा दूसरों को पीड़ा देकर तमोगुण जमीन पर पीड़ा के बीज बोते हैं।
और उससे तम की ही फसल उत्पन्न होती है। हे अर्जुन, जो तैरना भी नहीं जानता और नौका का भी आश्रय नहीं लेता, उसकी समुद्र पर जाने पर जो स्थिति होती है, या जो रोगी वैद्य से द्वेष करता है तथा औषधि आदि को लात मार कर गिरा देता है, वह अपने प्राणों से भी मुक्त हो जाता है। वैसी स्थिति उन असुरों की होती है, क्योंकि वे शास्त्रों में बताए गए मार्ग की निंदा करते हैं। काम के वश में वे अपना आचरण निश्चित करते हैं। क्रोध के अधीन होकर वे हत्या कर देते हैं। कर्षंत शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस माम चैव अंतः शरीरस्थं तान विधि आसुर निश्चयान। वे अपने तथा दूसरे के शरीर को कष्ट देते हैं, उसका कष्ट अंतर्यामी वास करने वाली आत्मा को भी होता है। ऐसे पापियों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। प्रेत को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उसका स्पर्श करना ही पड़ता है। विष्ठा को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किंतु शौच के समय उसे हाथ से धोकर साफ करना ही पड़ता है। यहाँ केवल स्वच्छता की दृष्टि से ही हाथ लगाना पड़ता है, इसलिए उसे दोषयुक्त नहीं माना जा सकता। इसलिए जब भी उन आसुरी लोगों को देखो तो मेरा स्मरण करो, क्योंकि उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित काम नहीं आएगा। इसलिए सात्विक श्रद्धा को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। इसी सात्विक श्रद्धा वृत्ति का पोषण करना चाहिए। इसके लिए ऐसी ही संगत करनी चाहिए और ऐसे ही अन्न का सेवन करना चाहिए। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं उसके अनुसार ही हमारे शरीर के रक्त, मांस आदि धातुओं का आकार बनता है। अरुण धातु के अनुसार ही अंतःकरण का स्वभाव पुष्ट होता है। इससे चित्त की वृत्ति भी बनती है, जिससे सात्विक भावों की वृद्धि होती है। सात्विक आहार कौन सा है, यह आगे बताता हूँ, सुनो। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रिय यज्ञ तपः तथा दानम तेषां वेदम इमं शृणु। अन्न के 3 प्रकार कैसे हुए अभी बताता हूँ। अन्न के 3 प्रकार सुनो। भोजन खाने वाले की रुचि के अनुसार बनाना पड़ता है, और इस विश्व में भोजन करने वाला तो त्रिगुणों का दास हो गया है, क्योंकि जीव जो करता है और भोगता है वह स्वाभाविक रूप से 3 गुणों के प्रभाव से 3 प्रकार का होकर 3 प्रकार के कर्म करता है। इसलिए आहार 3 प्रकार है, यज्ञ भी 3 प्रकार है, तप और दान भी 3 प्रकार है, और व्यापार भी 3 प्रकार है। लेकिन पहले तुम्हें आहार के लक्षण बताता हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिराराध्या आहारा सात्विक प्रिया। जब भोक्ता जीव सत्वगुण के उत्कर्ष काल में होता है, उस समय उसमें मधुर अन्न खाने की प्रति रुचि बढ़ जाती है। जो पदार्थ स्वाभाविक रूप से उत्तम, मधुर तथा रस से युक्त होते हैं, जो स्निग्ध तथा अच्छी तरह पके हुए रहते हैं, जो आकार में बहुत बड़े और बेढव नहीं होते, जो स्पर्श में नितांत मुलायम तथा जीभ पर रखने पर शीघ्र घुल जाने वाले तथा स्वादिष्ट होते हैं, जो रस से परिपूर्ण होते हुए बाहर से इतने कठोर भी नहीं होते कि रस बाहर न निकले, पकने पर उष्णता के कारण उसमें काले धब्बे भी नहीं दिखाई देते। ऐसे पदार्थ देखने में कम होते हैं, किंतु उससे अपार तृप्ति होती है। उन्हें खाने में स्वाद लगता है तथा उसका परिणाम भी अच्छा होता है। सात्विक प्रकृति के मन में ऐसे अन्न के प्रति विशेष प्रेम रहता है। ऐसे पदार्थों के सेवन से जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जिस प्रकार दिन के उत्कर्ष के लिए सूर्य कारण है, उसी प्रकार सत्व गुणों की रक्षा के लिए यही आहार प्रमुख कारण है, और शरीर तथा मन को शक्ति प्रदान करने वाला, उसकी वृद्धि करने वाला यही आहार है। यदि ऐसा आहार उपलब्ध हो तो फिर शरीर में रोग कहाँ से प्रवेश कर पाएगा। फिर लेन देन का व्यापार कितना सरल हो जाता है कि क्या कहाँ जाए। हाँ, उसके साथ आनंद की मित्रता हो जाती है। वह मन तथा शरीर दोनों के लिए सुखदायी होता है। अब राजस गुण के पुरुष को किस प्रकार करने से प्रेम होता है, यह भी तुम्हें बताता हूँ। कट्वमलनवात्युष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदायिन आहार राजसस्येष्टा दुख शोका कामव यह प्रदाह। जो पदार्थ कड़वा, दाहक और खट्टा होता है, उसमें नमक व क्षारयुक्त पदार्थ मिलता है। ऐसे पदार्थ अब राजस व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। वह गर्म पदार्थ का सेवन करता है। वह इतने तीखे पदार्थ खाता है कि उसके घाव होने जैसा पीड़ा होती है, वे उसे अच्छे लगते हैं। जीवा से पागल रजोगुणी पुरुष अन्न के रूप में मानो अग्नि मुंह में ढकेलता है। फिर लौंग तथा शोंठ खाकर बिस्तर पर या खाट पर बेचैन होकर
लौटता रहता है। मुंह के पास पानी से भरा बर्तन बराबर रखा रहता है। इस प्रकार रोग एकाएक उभरते हैं। इस प्रकार तुम्हें राजसार का वर्णन सुना है और उसके परिणामों के संबंध में तुम्हें बताया है। अब तमोगुणी पुरुष को किस प्रकार का आहार अच्छा लगता है उसके संबंध में बताता हूँ। यातयामं गतरसं पुति परुषितं च यत् उच्छिष्टम अपि च अमध्यम भोजनम तामस प्रियम। सुबह पका हुआ खाना दोपहर में या अगले दिन खाने में उस तामस पुरुष की विशेष रुचि रहती है। वह अधूरा पका हुआ, कच्चा या जलकर राख हो गया ऐसा अन्न वह खाता है। जिस अन्न को तैयार होकर बहुत दिन हो गए और जिसका स्वाद नष्ट हो चुका है ऐसा अन्न वह खाता है, तब उसे संतोष प्राप्त होता है। शास्त्रों में जिन पदार्थों को सेवन योग्य नहीं कहा है उस अभक्ष्य भक्षण की उस तामसी पुरुष में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तमोगुणी पुरुष उसका परिणाम भी सहन करता है। अब आहार की तरह यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, सुनो। इनमें सात्विक यज्ञ के लक्षण तुम्हें बताता हूँ। अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्ट यह युज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समादाय सह सात्विक। जो अपने हित के लिए चित्तवृत्ति को अर्पण कर फल की आशा से कर्ता होने का अहंकार शेष नहीं रहने देता, जो तन मन से यज्ञ का निश्चय करने में तथा उसे पूर्ण करने में निमग्न रहता है, किंतु उससे किसी प्रकार के फल की आशा नहीं करता, स्वधर्म के अतिरिक्त अन्य सभी बातों के प्रति विरक्त होकर वह सर्वांग पूर्ण यज्ञ करता है, तथा वेद में बताए मार्ग पर विश्वास रखकर जो कुंड मंडप वेदी तथा इसके अतिरिक्त लगने वाली सामग्री इस प्रकार एकत्र करते हैं मानो वेद स्वयं ही सारी तैयारी कर रहे हो और शरीर पर सभी अवयवों पर उचित अलंकार पाने के बाद वे जिस प्रकार शोभायमान होते हैं उसी प्रकार यज्ञ का सारा सामान व्यवस्थित ढंग से रहते हैं। यज्ञ मंडप को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मूर्तिमंत यज्ञ विद्या ही सारे अलंकार पहनकर वहाँ उपस्थित हुई है। इस प्रकार यह यज्ञ अंग और उपांगों सहित संपन्न होता है और जिसमें किसी प्रकार के फल की अथवा बड़प्पन जताने की इच्छा जैसी बात नहीं होती। तुलसी के पेड़ से फल फूल अथवा छाया की आशा नहीं रहती, फिर भी लोग उसे पानी देकर सिंचते। फल की आशा न कर जो यज्ञ अथवा विधि किया जाता है उसे ही सात्विक यज्ञ कहा जाता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। जो दूसरे प्रकार का राजस यज्ञ है वह भी इस प्रकार किया जाता है, किंतु मन में फल की पूरी कल्पना कर वह सोचता है कि इससे मुझे सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी और लोग मुझे दीक्षित के रूप में ही स्वीकार करेंगे। इस प्रकार केवल फल की आशा मन में रखकर तथा इससे कीर्ति बढ़ेगी इस आशा से जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें राजस यज्ञ कहा जाता है। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिस प्रकार पशु पक्षियों के विवाह में काम में अतिरिक्त किसी पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार तामस यज्ञ के लिए आग्रह ही मूल कारण होता है। हवा के चलने के लिए कोई मार्ग नहीं बनाना पड़ता अतः मृत्यु के लिए कोई मुहूर्त नहीं खोजना पड़ता। उसी प्रकार तामसी यज्ञ करता स्वेच्छाचरित तथा मर्यादाहीन होता है। उसे विधि की परवाह नहीं होती, मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ ब्राह्मण के प्रति यह शत्रु है ऐसी भावना रहती है, तो फिर उसे दक्षिणा देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उसका धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है, उसमें श्रद्धा का जरा भी अंश नहीं होता। इस प्रकार जिस यज्ञ में बाह्य आडंबर और नाटक की हत्या होती है उसे तामस यज्ञ कहते हैं। जब तप के 3 प्रकार कौन से ये जाने की यदि तुम्हें इच्छा हो तो पहले तप का अर्थ जान लो, उसका स्वरूप क्या है यह तुम्हें बताता है। जिसे उत्तम उचित तप कहते हैं उससे के भी 3 प्रकार है, यथा कायिक, वाचिक तथा मानसिक। अब इन तीनों में से कायिक तप कौन सा है सुनो। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। शंकर अथवा विष्णु इनमें से जो देवता प्रिय हो और जिनके प्रति भक्ति हो उनके मंदिरों में जाकर उनका दर्शन करने के लिए अथवा यात्रा आदि करने के लिए जिनके पैरों में मानो चक्र लगा हुआ रहता है। शास्त्रों के अनुसार देवता की सेवा करने के लिए उसके हाथ तत्पर रहते हैं। शंकर जी की पिंडी अथवा विष्णु की मूर्ति देखते ही जो साष्टांग दंडवत करता है और विधि विनय आदि गुणों से युक्त जो पूज्य ब्राह्मण है
उनकी अच्छी सेवा करता है, अथवा जो यात्रा करते करते थक गए हैं या संकट में पड़कर क्लांत हो गए हैं, उनकी सेवा कर उनका श्रम परिहार करता है तथा उन्हें सुखी करता है। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ जो माता पिता है, उनकी सेवा करने में वह अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है। जो गुरु की सेवा करता है, स्वधर्म रूपी अग्नि में अभ्यास योग का पुट देकर देहाभिमानी के समस्त दोषों को दूर कर दिया जाता है। समस्त प्राणी मात्र में एक ही आत्मा वस्तु है जानकर वह उसे नमस्कार करता है, परोपकार करने को तत्पर रहता है, स्त्री के संबंध में स्वयं से रहता है, भूत मात्र के प्रति उसमें मन में इतनी दया है कि तृण में भी प्राण रहता है। यह जानकर वह न उसे तोड़ता है न मरोड़ता है, वे दूसरों से ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे उसे ठेस पहुंचे। इस प्रकार के आचरण को शरीर तप कहते हैं। अब वाचिक तप के लक्षण बताता हूँ, सुनो। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तप उच्यते। जो ऐसी बातें करता है जिससे दूसरों को दुख न हो बल्कि सहज सुख की प्राप्ति हो और उनके अनेक बात सुनने पर भी अमृत की ही तरह उसकी मिठास में कमी नहीं होती। बातें करने का ऐसा ही ढंग होना चाहिए, नहीं तो वाचा से वेदों का बारंबार पठन अथवा हरि नाम का उच्चार चलता रहना चाहिए।